अब हम बात करते हैं चतुर्विंशति उपक्रम की। चतुर्विंशति, चतुर का मतलब है 4, विंशति मतलब 20, यानी 24 उपक्रम क्या है। सबसे पहले आता है मंत्र। मंत्र क्या होता है कि विष के वेग को रोकने के लिए और रोगी का मानसिक बल बढ़ाने के लिए विशिष्ट मंत्र का उच्चारण किया जाता है। अरिष्ट बंधन जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो टिक करते रहूँगी। तो दंश स्थान से 4 या 5 अंगुल ऊपर रस्सी या कपड़ा बांधना ताकि विष रक्त प्रवाह में ना फैले, यानी ब्लड सर्कुलेशन में विष ज़्यादा ना फैले। ठीक है। उत्कर्तन यानी इंसिजन, दंश स्थान पर छोटा चीरा लगाना ताकि वहाँ जमा स्थानीय अनअवशोषित विष बाहर निकाला जा सके। यानी इंसिजन से आपका जो अनएब्जॉर्ब विष है अब तक, वो सारा बाहर निकल जाए। निष्पीड़न मतलब स्क्वीज़ करना, दंश वाले स्थान को चारों तरफ से दबाकर विषैले रक्त को निचोड़कर बाहर निकालना। फिर आता है चूषण, यानी मुख में कपड़ा डालकर या फिर यवचूर्ण रखकर दंश स्थान से विष को चूसकर बाहर निकालना। याद रहे कि उसके मुंह में कोई छाला ना हो, कोई भी उसके मुंह में इंजरी ना हो, ताकि यानी ओपन ब्लड वाला कोई स्पेस ना हो। अगर ऐसा होता है तो विष उसके बॉडी में भी जा सकता है। तो ये ज़रूरी है याद रखना। अग्निकर्म, प्रवाहित हिस्से को गर्म शलाका या ऊष्मा से जलाना ताकि विष वहीं लोकल स्तर पर न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है परिषेक। परिषेक का मतलब होता है स्प्रिंकल करना और यानी छिड़काव करना। औषधीय क्वाथ, काढ़ा या ठंडे जल से घाव को धोना या उस पर छिड़काव करना। अवगाह क्या होता है? इमर्शन बाथ, रोगी को औषधीय काढ़े में या शीतल जल से भरे टब में पूरी तरह बिठाना, उसे मतलब इमर्ज यानी डुबा देना कि वो आराम से उसमें बैठा रहे। ठीक है। क्योंकि विष का जो गुण है वो 10 गुण आपने पढ़े ही हैं, उसमें हमने पढ़ा है उष्ण है, तो इसलिए यहाँ पर शीतल जल या फिर शीत औषध या फिर कोई भी औषध प्रयोग की जाती है। फिर आता है रक्त मोक्षण। सिरावेद या जलों का थेरेपी होती है। सिरावेद का मतलब होता है सिरा को वेधन करना, काटना, या फिर जलों का जिसमें आप लीच थेरेपी करते हो, उसके द्वारा दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर आ जाता है वमन। वमन क्या? यदि विष आमाशय में हो तो उल्टी कराकर विष को बाहर निकालना चाहिए। विरेचन, यदि विष पक्वाशय तक पहुंच गया हो तो दस्त के माध्यम से बाहर निकालना चाहिए। उपाधान क्या है कि स्काल्प इंसिजन एंड पेस्ट। इम्पॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू के लिए ये आ सकता है क्योंकि ये 2022 बैच के एग्ज़ाम में इसके सिर्फ नेम आए थे। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ कि PYQ में क्या आया था। 24 नेम राइट, ठीक है, लिखने थे ओनली। ठीक है। PYQ में 24 नेम लिखने थे, बस समझ आ गया। अब हम बात कर रहे थे उपाधान की, जिसमें सिर पर काकपद यानी क्रोस फूट चीरा लगाकर, यानी सिर पर काकपद बनाया जाता है, वहाँ चीरा लगाकर वहाँ से तीक्ष्ण विषग्न औषधियों का लेप किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हृदय आवरण। हृदय का मतलब क्या है? हार्ट का प्रोटेक्ट करना। कैसे होगा? क्योंकि दिल में ओज है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ओज को प्रोटेक्ट करना। तो घृत, मधु, मज्जा या दूध देकर हृदय को विष के घातक प्रभाव से बचाना। अंजन यानी आँखों में आँखों को विष से बचाना। ठीक है। आँखों में विशेष औषधि या अंजन लगाना जब विष के कारण अंधकार या धुंधलापन छाए। ठीक है। अगर आपकी आंखें बंद हुई जा रही हैं, अंधेरा सामने आ रहा है, धुंधली आंखें हो रही हैं, तो उसमें क्या करेंगे? अंजन लगाएंगे। नेक्स्ट आता है नस्य। नाक के द्वारा औषधि की बूंदें देना ताकि जत्रुगत, ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुगत या जत्रुगत विष का नाश हो सके। क्योंकि हम पढ़ते हैं 3rd ईयर में कि नासा ही शीर्षो द्वारम, तो नाक से ही सिर का जो रोग है और गले के रोग हैं, क्योंकि नासा से औषध गले में भी आती है और सिर में भी। धूम की बात करते हैं तो औषधीय धूम यानी धुआं देने ताकि श्वसन मार्ग साफ हो सके। लेह का मतलब है चाटने योग्य अवलेह रूपी औषधियाँ देना ताकि कंठ और आमाशय की जलन को शांत कर सके।
प्रधमन का मतलब होता है नेजल इंसफलेशन, यानी नाक में बारीक औषध चूर्ण को फूकना। ये किसके लिए यूज़ होता है? बेहोशी में या कोमा में। जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो उसकी नाक में फूकी जाती है चूर्ण को, तो क्योंकि वो तीक्ष्ण होता है तो जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। प्रतिसारण लोकल पाउडर रबिंग, यानी घाव, मसूड़ों या प्रभावित अंगों पर औषधि का चूर्ण या फिर कल्क रगड़ना। प्रतिविष एंटीडोट, एक विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए दूसरे विपरीत विष का नियंत्रित उपयोग करना, जैसे कि स्थावर विष का एंटीडोट जांगम का स्थावर। संज्ञा स्थापन का मतलब है बेहोश रोगी की चेतना वापस लाने के लिए तीक्ष्ण तीव्र गंध वाली औषधियों का प्रयोग होता है। यानी जो बेहोश है उसे वापस से कॉन्शियस करने के लिए क्या किया जाता है? तीक्ष्ण और तीव्र गंध वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है। लेप क्या है कि त्वचा पर शीतल और एंटी पॉइजनस लेप किया जाता है ताकि जलन और सूजन कम हो सके। मृत संजीवन क्या होता है? रेसस्किटेशन, यानी अत्यंत गंभीर या मृत समान स्थिति से रोगी को पुनर्जीवित करने के चिकित्सात्मक प्रयास। देखो, पहले तो मंत्र जाप और जो योगी होते थे वो मृत आदमी को जीवित कर दिया करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, ये विद्या किसी के पास नहीं है। तो आज ही इसीलिए इन्होंने कहा है कि मृत समान, वरना यह चिकित्सा क्या होता है कि मृत को ही जिंदा करने के लिए। यहाँ पर इन्हें लिखना पड़ा मृत समान, क्योंकि आज के ज़माने में किसी मृत को जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। अगत का यूज़, विषग्न महाकषाय या विशेष अगत कल्पों का यूज़, जैसे संजीवनी वटी का आंतरिक सेवन। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे डिटेल में। मॉडर्न एस्पेक्ट से रिलेशन, इसकी ट्रिक क्या है कि सांप काटते ही मान लो कि मंत्र पढ़ना, तो मंत्र, पट्टी बांधी यानी अरिष्टा बंधन, चीरा लगाया यानी उत्कर्तन, चूसना, चीरा लगाए, दबाए मतलब निष्पीड़न, चूषण, जलाना मतलब अग्निकर, हॉस्पिटल में घाव धोया यानी परिषेक, टब में डुबोया यानी अवगाह, फिर खून निकाला, उल्टी और दस्त यानी रक्तमोक्षण, वमन और विरेचन, तीनों शोधन वाले आ जाएंगे। फिर सिर पे लेप लगा यानी उपाधान, जो कि हमने कागपत पढ़ा था। फिर आता है हृदय बचाना यानी हृदय आवरण, फिर आँख नाक गला यानी अंजन नस्य धूम, फिर दवा चटाई तो लेह, घाव रगड़ा यानी प्रतिसारण, दूसरा विष दे यानी प्रतिविष। ठीक है, फिर होश में लाए यानी संज्ञा स्थापन, लेप लगा यानी लेप, पुनर्जीवित करना यानी मृत संजीवन, और अगत पिलाना यानी एंटीडोट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा।